विवादों में रहने वाली एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे का निधन हो गया है। 2 फरवरी को पूनम पांडे के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक्ट्रेस की निधन की खबर शेयर की गई। पूनम की अचानक निधन की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। आपको बता दें कि महज 32 साल की उम्र में पूनम पांडे को सर्वाइकल कैंसर था और इसी के चलते वे जिंदगी की जंग हार गई। ऐसे में देखा गया है कि लोगों में सर्वाइकल कैंसर को लेकर ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर सर्वाइकल कैंसर होता कैसे है और इसकी वैक्सीन आप किस उम्र में और कब लगवा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका। किसी भी कैंसर में आपके शरीर की कोशिकाएं असामान्य और अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। कैंसर को हमेशा शरीर के उस ऑर्गन के नाम से जाना जाता है जहां कैंसर शुरू होता है। इसलिए जब कैंसर आपके गर्भाशय ग्रीवा में शुरू होता है तो उसे गर्भाशय ग्रीवा कैंसर या सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। इस कैंसर को बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी कहा जाता है। सर्वाइकल कैंसर यूट्रस के सबसे नीचे भाग का घातक ट्यूमर होता है जो गर्भाशय के निचले भाग से शुरू होता है और ऊपरी वेजाइना तक जुड़ता है, जिसे गर्भाशय ग्रीवा कहा जाता है। ज्यादातर सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि HPV के संक्रमण की वजह से होता है। HPV वायरस अब क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, ये एक ग्रुप है जिसके 100 से ज्यादा टाइप्स होते हैं और लगभग 30 टाइप्स लैंगिक क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें से 14 कैंसर पैदा करने वाले जिन्हें हाई रिस्क HPV की श्रेणी में रखा जाता है। इस वायरस के 2 टाइप्स 70% सर्वाइकल कैंसर और सर्वाइकल घावों का कारण बनते हैं। अब सर्वाइकल कैंसर के क्या कारण हो सकते हैं, आइए वो भी जान लेते हैं। सबसे पहला है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV। ये एक यौन संचारित वायरस है जिसके 100 से ज्यादा प्रकार होते हैं, लेकिन लगभग 100 तरह के सर्वाइकल कैंसर का ये कारण बनता है। असुरक्षित यौन संबंध, इन सभी के अलावा गर्भधारण, जो महिलाएं 3 या 3 से ज्यादा बच्चों को जन्म दे चुकी हैं उन्हें इस कैंसर का जोखिम ज्यादा होता है। गर्भ निरोधक गोलियां, ज्यादा समय तक गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करने से भी आपको सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। धूम्रपान करना और ज्यादा समय तक स्ट्रेस में रहना भी सर्वाइकल कैंसर होने के प्रमुख कारण हो सकते हैं। वैसे जब बात चिकन पॉक्स जैसे बीमारियों की आती है तब हम लोग वैक्सीन पर ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन जब बात कैंसर की आती है तो थोड़ा सा वैक्सीन पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। अब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भारत में प्रत्येक 53 महिलाओं में से एक महिला ऐसी होती है जिसको सर्वाइकल कैंसर का हाई रिस्क बना रहता है। अब बात आती है कि आपको सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन कब लगवानी चाहिए। देखिए, अगर आपको पहले से ही इसका संक्रमण हो जाता है तो वैक्सीन लगाना आपके लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है, लेकिन इन्फेक्शन के संपर्क में आने से पहले वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। इसलिए 10 साल की उम्र के बाद की हर लड़की को ये वैक्सीन लगवानी बेहद जरूरी होती है। वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, इंजेक्शन लगाने के बाद कुछ महिलाओं की उस जगह पर थोड़ी बहुत स्वेलिंग या लालिमा महसूस हो सकती है, या किसी को इंजेक्शन लगाने पर चक्कर आना, मतली या उल्टी भी हो सकती है। हालांकि ये कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है कि आपको वैक्सीन लगाने पर काफ़ी ज़्यादा विचार विमर्श करना पड़े। मार्केट में सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए कई सारे टीके अवेलेबल हैं, लेकिन इस वैक्सीन की कीमत ज़्यादा होती है। इसकी एक खुराक की कीमत करीब 4,000 रुपए तक की आती है। अगर भारत में HPV वैक्सीन या सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन की बात की जाए तो इनकी कीमत 2,000 रुपए प्रति डोज से शुरुआत इनकी होती है। महिलाओं की उम्र के हिसाब से इनको इसकी डोज दी जाती है। आमतौर पर एक महिला को 2-3 डोज दी जाती है। गार्डासिल वैक्सीन की एक डोज की कीमत 2,800 रुपए है। वहीं सर्वारिक्स वैक्सीन की डोज की कीमत 3,299 रुपए है। वहीं बहुत कम महिलाएं पैप टेस्ट के बारे में जानती हैं, लेकिन हर महिला को 21 साल की उम्र के बाद साल में कम से कम एक बार पैप स्मीयर टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, चाहे उन्होंने इंजेक्शन लगवा लिया हो या नहीं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ रहिए बोल्ड स्काई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।